होमी जेजे के चैप्टर 256 आ चुका है। तो चैप्टर स्टार्ट होता है गोजो सातोरू की कमबैक से। भाई कंट्रोल, गोजो वापस नहीं आया है तो क्यों नहीं हो रहा कमबैक। तो ये चीज गेगे आकुटामी कर सकते हैं, पर तुम एक चीज जरूर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब। तो इससे पहले अपन चैप्टर 256 स्टार्ट करें उससे पहले अपन पिछले चैप्टर का थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। पिछले चैप्टर में सुकुना 1v4 कर रहा था। सुकुना वर्सेस लरुए, मिगुएल, माकी, यूजी, चोजो। सुकुना इन पांचों से लड़ रहा था। अरे ये तो 1v5 हो गया। हाँ, मगर पिछले चैप्टर में माकी ने अचानक से आके सुकुना का एक हाथ काट दिया था। तो इसके बाद सुकुना के पास सिर्फ 2 राइट आर्म बचे हैं और सुकुना की हालत हो चुकी थी खराब, क्योंकि ना तो सुकुना आरसीटी यूज कर पा रहा था ना डोमेन, और सुकुना का जो हार्ट माकी ने स्टेप किया था वो अभी भी हील नहीं हुआ है। और ये सब बातें यूजी को पता थी, जिससे यूजी सुकुना को डायरेक्ट टेक ऑन करने जा रहा था। पर किंग ऑफ कर्सेस तो किंग ऑफ कर्सेस है, मतलब सुकुना के पास अचानक से ब्लैक फ्लैश आ गया था। जैसे गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट में गोजो ने सेकंड टाइम ब्लैक फ्लैश यूज करके अपनी आरसीटी वापस पाई थी, वैसे ही सुकुना ने कुछ करके सुकुना ने अपने पास वापस ब्लैक फ्लैश ला लिया है। यानी कि सुकुना के पास अब आ चुका है ब्लैक फ्लैश और सुकुना अब 1v5 लड़ रहा है। तो चैप्टर 256 इसी के बाद से स्टार्ट होता है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम गोजो का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जहां गोजो ब्लैक फ्लैश के बारे में पढ़ा रहा होता है। गोजो ये बताता है कि वो इंटेंशनली ब्लैक फ्लैश यूज क्यों नहीं करता है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि गोजो के पास 6 आइज है तो उसे ब्लैक फ्लैश जैसी चीजें करने की जरूरत भी नहीं है। पर गोजो कहता है कि ब्लैक फ्लैश ये इतनी भी आसान चीज नहीं है, क्योंकि ब्लैक फ्लैश को सीखने का कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। यानी जुजुत्सु सॉर्सरर के पास डेफिनेट आंसर नहीं है जिससे वो अपने ब्लैक फ्लैश को एक्टिवेट कर सकते हैं। गोजो बताता है कि जब वो लड़ता है तब वो अपनी कर्ज टेक्निक को अपने पंचेस में इम्ब्यूज कर लेता है, बट गोजो के लिए भी जो ब्लैक फ्लैश है उसे हिट करने के लिए वो लक पे डिपेंड करता है। यानी गोजो को ब्लैक फ्लैश यूज करने के लिए वो लक पे डिपेंड करता है कि ब्लैक फ्लैश हिट होगा भी या नहीं। गोजो ये भी कहता है कि ब्लैक फ्लैश के मामले में नानमी उससे कई गुना बेहतर है, और क्योंकि मेरी फाइट यानी गोजो सातोरू की फाइट इतनी लंबी नहीं टिकती है किसी के साथ कि मुझे ब्लैक फ्लैश यूज करने का मौका मिले, और मेरे पास 6 आई है तो लोगों को लगता है कि मुझे ब्लैक फ्लैश यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अब भाई इसके बाद जो नरेटर है उन्होंने एक खतरनाक चीज बोली है कि जो अपना लौंडा यूजी इटाडोरी है वो गोजो को सरपास कर चुका है ब्लैक फ्लैश के मामले में। अब इसके बाद सीन मिगुएल की तरफ शिफ्ट होता है। मिगुएल सुकुना को ब्लैक फ्लैश यूज करते देखता है तो उसे लगता है कि जो सुकुना है वो अपना मोमेंटम वापस पा रहा है, और ये चीज इनके लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि सुकुना एक बार अपना मोमेंटम वापस पा लिया तो इनकी ऐसी तैसी कर देगा। और यूजी भी सुकुना को ब्लैक फ्लैश यूज करते देखता है तो यूजी भी सोचता है कि सुकुना गोजो की तरह अपनी आरसीटी वापस ला सकता है। और चोजो देखता है लरुए और मिगुएल को और वो सोचता है कि इन लोगों को आपस में टीम अप करके सुकुना को जल्दी से जल्दी मार देना चाहिए, इससे पहले कि सुकुना अपनी आरसीटी का आउटपुट वापस पा ले। और इसके बाद जो यूजी होता है वो रेलिंग उठाता है और सुकुना को फंसा देता है उसमें, और चोजो अपने सुपरनोवा से सुकुना के ऊपर अटैक कर देता है और सुकुना चोजो के सुपरनोवा से बच जाता है। और यूजी ने सुकुना को रेलिंग से फंसा के रखा था पर सुकुना उससे भी बाहर निकल जाता है। और इसके बाद माकी जो होती है वो अचानक से आ जाती है और पहले जैसे सुकुना को माकी ने स्टैप किया था वैसे ही वो सोड घुसाने वाली होती है। पर सुकुना तो भाई सुकुना है, वो माकी की सोड पकड़ता है और माकी को ब्लैक फ्लैश रख के मारता है। और जैसे ही सुकुना माकी को ब्लैक फ्लैश मारता है माकी कुछ रियलाइज करती है। माकी को ये महसूस होता है कि जो सुकुना है उसके नॉर्मल स्लैशेस का आउटपुट बढ़ रहा है, और इसके बाद सुकुना फिर से अपने स्लैशेस का यूज करके अटैक करता है। पर चोजो सुकुना के अटैक को अपने सुपरनोवा से ब्लॉक कर देता है, और इसके बाद सुकुना फिर से इंस्टेंटली स्लैशेस यूज करता है। और इससे पहले कि चोजो उसे ब्लॉक करता सुकुना चोजो के पीछे आ जाता है, और सुकुना ने जिस स्लैशेस को यूज किया था वो सिर्फ एक ब्लफ होता है, यानी कि वो सिर्फ स्लैश में मारने की एक्टिंग करता है जिससे सुकुना चोजो को ऑफ गार्ड फंसा ले। और सुकुना अचानक से चोजो के पीछे आता है और चोजो जैसे पीछे मुड़ के देखता है सुकुना उसे 4th ब्लैक फ्लैश मार देता है। पर जो चोजो होता है सुकुना के फ्लैश का इम्पैक्ट रिड्यूस करने के लिए एक ब्लड का आर्मर बना देता है, जिससे कि चोजो को फ्लैश का इम्पैक्ट बहुत कम हो। पर इतने में वहां पे आ जाता है यूजी वापस, और यूजी भाई वापस आते ही सुकुना के मुंह पे एक पंच मारता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो चोजो होता है वो कहता है नो मैटर, सुकुना चाहे कितने ही बार ब्लैक फ्लैश से हिट क्यों ना करे, ये अपना रिवर्स कर्स टेक्निक का मोमेंटम वापस भी पाले। पर यूजी सुकुना को जितने भी बार पंच कर रहा है उससे सुकुना की कर्स्ड एनर्जी का आउटपुट और कंट्रोल मेगुमी की बॉडी से
कम होते जा रहा है। इसके बाद सीन भाई मिगुएल और लरुए की तरफ शिफ्ट होता है और मिगुएल लरुए से कहता है कि हमने यार बहुत कुछ कर लिया, अब हम पीछे हट जाते हैं और यहाँ से हम निकल जाते हैं। पर लरुए मिगुएल से कहता है नहीं, मेरा भी काम बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, मेरा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, मुझे एक चीज और करनी है। इसके बाद सुगुना और यूजी की फाइट कंटिन्यू हो रही होती है और सुगुना यूजी को पकड़ता है और ग्राउंड में स्मैश कर देता है और यूजी इतने में पियर्सिंग ब्लड टेक्निक का यूज करके सुगुना के ऊपर अटैक कर देता है और ये सब चीजें चोजो देखता है। पर चोजो एक चीज नोटिस करता है यूजी के बारे में, यूजी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक का यूज तो कर पा रहा है लेकिन वो कन्वर्जेंस को यूज नहीं कर पा रहा है। भाई तुम लोग देख रहे हो कि यूजी कितने जल्दी इवॉल्व कर रहा है। यूजी ने ब्लैक फ्लैश सीख ली, रिवर्स कर्स टेक्निक सीख ली, कैप्चर द सोल सीख लिया और पियर्सिंग ब्लड भी सीख लिया है और अब तो नरेटर भी कह रहा है कि वो गोजो को सरपास कर चुका है ब्लैक फ्लैश के मामले में। एनीवे, यूजी ने जो सुगुना को पियर्सिंग ब्लड मारा था उसके बाद सुगुना ने यूजी को अपने से अलग कर दिया था, पर यूजी वापस आ जाता है जोन में। और इसके बाद भाई नरेटर ने बताया है कि जैसे इस भड़वे माहितो ने यूजी के अंदर ब्लैक फ्लैश को सेंस किया था वैसे ही यहाँ पर सुगुना भी यूजी के अंदर ब्लैक फ्लैश को सेंस कर लेता है और सुगुना भाई सेंस करता है कि यूजी उसे ब्लैक फ्लैश से मारने वाला है। पर सुगुना की जो कॉन्शियसनेस होती है वो फोर्सफुली यूजी की तरफ से हटे जाती है। सुगुना अपनी कॉन्शियसनेस यानी अपना कंसंट्रेशन यूजी के ऊपर बिल्कुल नहीं लगा पाता है। सुगुना का ध्यान यूजी से बिल्कुल हट जाता है और जो सुगुना की कॉन्शियसनेस हटाने का काम करता है वो होता है लरुए। लरुए ने अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके सुगुना का ध्यान डाइवर्ट कर दिया होता है। तो अगर तुम्हें पिछले चैप्टर में याद होगा, गेगे ने लरुए की कर्स टेक्निक को एक्सप्लेन किया था, बताया था कि जो लरुए है उसकी कर्स्ड टेक्निक है हार्ट कैच और इसकी कर्स्ड टेक्निक में दो बड़े बड़े इमेजिनरी हैंड्स होते हैं जो कुछ भी ग्रैब कर सकते हैं और अगर ओपोनेंट इन हैंड्स को डिस्ट्रॉय भी कर देता है तब भी ये हैंड्स वापस रीस्टोर हो जाएंगे यानी वापस आ जाएंगे। पर इसका 1 आउट ऑफ 10 डैमेज होगा वो लरुए को झेलना पड़ेगा, यानी 10 में से एक हिस्से का डैमेज लरुए को लेना पड़ेगा। पर नरेटर ने इसके आगे और कुछ भी ऐड कर दिया है। जो लरुए है उसके इमेजिनरी हैंड फिजिकल बॉडी को नहीं, यानी कि सिर्फ वो फिजिकल ऑब्जेक्ट को नहीं, वो नॉन फिजिकल जैसे हार्ट की कॉन्शियसनेस को भी ग्रैब कर सकता है और यही चीज उसने सुगुना के ऊपर की है, जिससे सुगुना का ध्यान तो डाइवर्ट हुआ ही, पर यूजी जो उसे ब्लैक फ्लैश मार रहा था, यूजी सुगुना के ऊपर अपना ब्लैक फ्लैश लैंड करने ही वाला था, पर इस बार सुगुना भाई बिल्कुल डॉज नहीं कर पाया है। यूजी ने सुगुना के मुंह पर ब्लैक फ्लैश रख के मारा है और भाई सुगुना की क्या हालत हुई होगी। पर लेकिन यहाँ पे हो जाता है चैप्टर खत्म। सो अब मुझे लगता है कि यूजी बहुत जल्दी अपना डोमेन भी दिखाएगा और अगर तुम्हें याद होगा मैंने बहुत टाइम पहले एक शॉट डाला था, वो अगर तुमने देखा हो तो अच्छा है, ना देखा है तो और भी अच्छा है, क्योंकि अब देख लो। मैंने वहाँ पे एक थ्योरी गैस की थी कि यूजी के डोमेन में क्या होगा। तो जुजुत्सु काइसेन में लगभग हर मेन कैरेक्टर के पास अपना अपना डोमेन है, बट जो हमारा असल मेन कैरेक्टर है यूजी इटाडोरी, हाँ वो बात अलग है, गेगे इसको घंटा भाव नहीं देता, पर यूजी का डोमेन एक्सपेंशन हमें अभी तक नहीं दिखाया गया है। लेकिन फ्यूचर में ये लौंडा पक्का अपना डोमेन दिखाएगा, क्योंकि हर चैप्टर में ये बहुत जल्दी इवॉल्व कर रहा है, जैसे ब्लैक फ्लैश को लगातार 4 टाइम यूज करना या फिर पियर्सिंग ब्लड टेक्निक या कैप्चर द सोल। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूजी का जो डोमेन होगा वो उसकी प्राइम एबिलिटी के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा और उसकी प्राइम एबिलिटी क्या है? सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। तो मे भी यूजी के डोमेन में ऐसा होगा कि यूजी के डोमेन में जो भी एंटर करेगा उसकी कर्स्ड टेक्निक, उसका कर्स्ड एनर्जी बिल्कुल नल 0% हो जाएगी और फिर फाइट प्योर स्ट्रेंथ के बेस पर होगी। और यूजी की फिजिकल स्ट्रेंथ किस लेवल की है ये तुम भी जानते हो, हेवनली रिस्ट्रिक्शन तो नहीं पर उससे कम भी नहीं है। पर वेल ये तो सिर्फ एक थ्योरी थी, पर तुम्हें क्या लगता है यूजी के डोमेन में क्या क्या हो सकता है? बाकी तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में।